हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग जेईई मेन 2023 का आया हुआ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है और इस क्वेश्चन में एक मेजर इशू भी है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पर एड्रेस करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी सिंपल है। एक क्लब है जिसमें 15 फुटबॉल प्लेयर्स हैं और हर प्लेयर की एक जर्सी है, मतलब कि प्लेयर 1 के नाम से एक जर्सी है तो प्लेयर 1 की जर्सी, प्लेयर 2 के नाम से एक जर्सी है, प्लेयर 3 के नाम से एक जर्सी, तो हर प्लेयर की अपनी एक जर्सी है। तो टोटल 15 जर्सी या फिर टी शर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब सपोज कर लो कि 15 टी शर्ट्स का पाइल रखा हुआ है और हर प्लेयर क्या कर रहा है कि बिना चेक किए टी शर्ट उठा ले रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 3 प्लेयर करेक्ट टी शर्ट पिक करेंगे? कम से कम 3 प्लेयर्स जो हैं वो करेक्ट टी शर्ट पिक करेंगे। तो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ? हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 प्लेयर्स जो है वो करेक्ट पिक करें। तो इसका मतलब या तो 3 प्लेयर करेक्ट टी शर्ट पिक करें या फिर 4 प्लेयर्स करेक्ट टी शर्ट पिक करें। अच्छा, जब 3 प्लेयर्स करेक्ट टी शर्ट पिक कर रहे हैं तो इसका मतलब 12 जो है वो गलत टी शर्ट पिक कर रहे हैं। ठीक, 4 प्लेयर्स करेक्ट टी शर्ट पिक करें, 5 प्लेयर्स करेक्ट टी शर्ट पिक करें, एंड सो ऑन। ऐसे करके सारे के सारे 15 प्लेयर्स जो हैं वो करेक्ट टी शर्ट पिक करें। अच्छा, ये तो ऑब्वियस है कि हर प्लेयर एक ही टी शर्ट पिक कर रहा होगा। ठीक, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब इस सीधे रास्ते से जाने में दिक्कत क्या है कि हमें बहुत सारे केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे। टोटल मतलब 3 से लेकर पूरा 15 तक की कैलकुलेशन करनी होगी। तो बेटर होगा कि हम लोग यहाँ पे बाइजेक्शन रूल यूज करें। तो बाइजेक्शन रूल में हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को बोल देंगे 1 माइनस अनफेवरेबल। अनफेवरेबल वाले जो केसेस हैं उनको हटा देंगे। अब अनफेवरेबल केसेस क्या होंगे? हम चाहते हैं कि कम से कम 3 प्लेयर्स जो है वो करेक्ट टी शर्ट पिक करें। तो अनफेवरेबल क्या होगा कि केवल 2 प्लेयर ही करेक्ट टी शर्ट पिक करें, या केवल एक प्लेयर ही करेक्ट टी शर्ट पिक करे, या एक भी प्लेयर करेक्ट टी शर्ट पिक ना करे। तो मतलब हम लोग 1 माइनस, या सीधे सीधे मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ऑल प्लेयर्स पिक रॉन्ग टी शर्ट। कोई भी प्लेयर अपनी टी शर्ट नहीं पिक कर रहा है या फिर केवल एक सही पिक कर रहा है। तो अगर एक प्लेयर सही पिक कर रहा है, ठीक, तो यानी कि 14 जो है वो रॉन्ग टी शर्ट पिक कर रहे होंगे, या फिर 13 प्लेयर जो है वो रॉन्ग टी शर्ट पिक कर रहे हैं, यानी केवल 2 लोग सही कर रहे हैं। तो जो हम नहीं चाहते तो वो सारे केसेस हटा देते। तो इसमें केवल 2 प्लेयर सही टी शर्ट पिक कर रहे हैं, इसमें केवल एक प्लेयर सही टी शर्ट पिक कर रहा है, और इसमें एक भी प्लेयर सही टी शर्ट पिक नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें टोटल केसेस की बात करें तो टोटल केसेस तो मेरे ख्याल से क्वाइट ऑब्वियस है, 15 फैक्टोरियल होंगे। भाई पहले प्लेयर के पास 15 चॉइसेस है टी शर्ट उठाने की, दूसरे के पास 14 है, तीसरे के पास 13 है, और लास्ट वाले के पास ऐसे एक है। तो 15 इंटू 14 इंटू 13 एंड सो ऑन, तो ये कितना आ जाएगा? 15 फैक्टोरियल टोटल केस। चलो, तो अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूं तो प्रोबेबिलिटी दैट, देखो डिनोमिनेटर में तो 15 फैक्टोरियल तीनों ही जगह आएगा, तो चलो, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ। तो अब कितने केस होंगे कि 15 प्लेयर्स है, 15 टी शर्ट है, और हर प्लेयर गलत टी शर्ट उठा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम किस तरफ जा रही है? ये जा रही है डी अरेंजमेंट की तरफ। तो डी अरेंजमेंट में ये होता था कि एन लेटर्स है, एन एनवेलप है, कोई भी लेटर अपने एनवेलप में ना जाए। तो 15 प्लेयर्स हैं, सभी के सभी या फिर कोई भी अपनी करस्पॉन्डिंग टी शर्ट नहीं उठा रहा है, यानी कि हमें 15 कंपोनेंट और स्लॉट के सिस्टम को डिरेंज करना, तो उसको हम लोग मैथमेटिक्स में शॉर्ट में क्या लिखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? D15, जिसका फॉर्मूला भी होता है वो भी देखते हैं, माइनस। अब यहां ध्यान समझना, हम लोग बोल रहे हैं कि 14 प्लेयर जो है वो रॉन्ग टी शर्ट पिक कर रहे हैं, यानी कि 15 में से कोई एक प्लेयर है जो सही टी शर्ट पिक कर रहा है। ठीक, या फिर 15 में से कोई एक टी शर्ट है जो सही प्लेयर के पास गई है। तो उस 15 में से एक टी शर्ट को पिक करने का तरीका कितना? 15C1। तो आप जैसे इसको समझ लो, या तो हमने 15C1 से एक टी शर्ट सेलेक्ट की और जिस प्लेयर का उस पर नाम था उसको दे दी,
या फिर 15C1 से एक प्लेयर सेलेक्ट किया और उसको उसकी टी शर्ट उठा के दे दी, जैसे इसको समझ लो। अब जो बचे 14 लोग हैं उनको अगेन 14 लोग बचे, 14 टी शर्ट हैं, किसी को अपनी सही टी शर्ट पिक नहीं करनी है, तो यानी कि यहाँ पे हमें 14 लोगों को मतलब 14 कंपोनेंट और स्लॉट को डिरेंज करना है। ठीक, अच्छा उसके बाद 15 फैक्टोरियल फिर से। अब 13 प्लेयर जो है वो गलत टी शर्ट पिक कर रहे हैं, यानी कोई 2 लोग सही कर रहे हैं, तो वो 2 लोग कौन होंगे, तो वो 15C2 से हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया और उनको सही टी शर्ट मिल गई। अब बचे 13 लोगों को सही टी शर्ट नहीं उठानी, तो उसके तरीके हो गए D13। अगर आपको डीरेंजमेंट का सही से आइडिया नहीं है तो नीचे कमेंट में मैंने डीरेंजमेंट वाला वीडियो जो है उसका लिंक शेयर कर दिया, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको कंबाइन कर लें, डिनोमिनेटर में हर जगह 15 फैक्टोरियल है, तो हम लोग कुछ यहां तक पहुंच गए। अब जो लोग डिरेंजमेंट से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एक्चुअल में अब इशू क्या है। इशू है इसको कैलकुलेट करना, D15, D14 और D13 को। अब डिरेंजमेंट का फॉर्मूला हमें पता है कुछ ऐसा होता है, dn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल से लेकर ये कहां तक जाएगा, अप टू n फैक्टोरियल जाता है। तो जैसे एक मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं, जैसे सपोज हमें कैलकुलेट करना है D3, तो सीधे सीधे ये आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर 1 माइनस, ये बेसिकली कैंसिल हो जाते हैं पहले दो टर्म, लेकिन फिर भी 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और यहीं पे रुक जाएंगे, 3 पे रुक जाएंगे, 1/3 फैक्टोरियल है। तो ये एग्जांपल है, इस क्वेश्चन में तो हमें D3 की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 6, पहले दो टर्म कैंसिल हो गए, तो ये 1/2 और ये आ गया आपका 1/6। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1, यानी कि 2 तरीके आ गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है D15, D14, D13। अब D15 का तुम मतलब समझ रहे हो, D15 का मतलब है कि हमें 15 फैक्टोरियल टाइप की चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये मान लो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल कट गया, लेकिन अब ये 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये कहां तक जाएगा, -1/15 फैक्टोरियल। तो भैया इतनी खतरनाक चीज तो हम एग्जाम में कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते। एग्जाम में केवल यही अकेला क्वेश्चन आया होता 3 घंटे में तो हम सोचते भी, क्योंकि हमें D15 भी कैलकुलेट करना है, D14 भी करना है और D13 भी करना है। तो इतनी खतरनाक कैलकुलेशन तो एग्जाम में नहीं हो पाएगी। तो अब हम स्लाइटली अनकन्वेंशनल अप्रोच की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखो, जो ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है एन फैक्टोरियल के अंदर, ऐसी चीज एक जगह और बनती है। तो अब एक अलग ट्रैक पे जाएगी प्रॉब्लम। ई की पावर एक्स का आपने सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा होगा, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, लिमिट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने मोस्ट प्रोबेबली। तो ये मैक्लॉरेन सीरीज है ई की पावर एक्स की, और इसमें अगर मैं x को -1 रख दूं दोनों साइड, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे e की पावर -1, यानी कि 1/e हो जाएगा। और यहां पे देखो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है, ठीक, और जो ऊपर सीरीज है वो एन टर्म्स मतलब टिल एन फैक्टोरियल जाएगी, है ना, तो वो तो जल्दी रुक जाएगी टिल एन फैक्टोरियल। तो लेकिन अगर आप देखो तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो इसी के टर्म्स लिखे हैं, 1/e की सीरीज के ही टर्म्स लिखे हैं। तो देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि फॉर लार्ज एन हम लोग dn वाला जो फॉर्मूला है उसको n फैक्टोरियल अप्रोक्सीमेट का सिंबल यहां पे लगा देता हूं, है ना, कि ये जो dn है ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, n फैक्टोरियल, और इसको हम लोग 1/e लिख सकते हैं। लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है और ये n तक ही जा रही है। बट लार्ज n के लिए आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, तो n फैक्टोरियल अपॉन e। ठीक है, तो डिरेंजमेंट का हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया, dn इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन e, जहां पर e नेपियर्स कांस्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को जैसे D15 चाहिए, तो उसको मैं लिख लूंगा 15 फैक्टोरियल अपॉन e अप्रोक्सीमेटली। ठीक, ऐसे ही D14 को 14 फैक्टोरियल अपॉन e। अगेन लार्ज n, क्योंकि मतलब यहाँ पे
15 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा मतलब n जो 15 है वो एक बड़ा नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा ऑलमोस्ट सही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि ये D15 की जगह रख दूंगा 15 फैक्टोरियल अपॉन ई। 15C1 होता है 15, तो 15 इंटू D14 की जगह 14 फैक्टोरियल अपॉन ई, और 15C2 यानी कि 15 इंटू 14 बाई 2, और इसकी जगह D13 की जगह 13 फैक्टोरियल अपॉन में ई। तो अभी आपको शायद फायदा दिख रहा हो कि अल्टीमेटली अब 15 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 इंटू 14 फैक्टोरियल भी 15 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 15 इंटू 14 इंटू 13 भी 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा 15 फैक्टोरियल कैंसिल होने वाला है, और यहाँ बचेगा 1 बाई ई, यहाँ पे भी बचेगा 1 बाई ई, और यहाँ पे बचेगा 1 बाई 2 ई। ठीक, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 2 ई। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब जरा ऑप्शंस को एक बार फिर से देखते हैं। तो हमारे ऑप्शंस ये हैं। तो देखो, हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई है 1 माइनस 5 बाई 2 ई। अब अगर मैं ई की जो वैल्यू है उसकी डेसिमल के बाद 2-3 प्लेसेस तक उसको यूज करता हूँ ना, 2.718 अराउंड यूज करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, जो कि आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो ये आंसर जो आएगा ये आएगा 0.08। लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन को आप जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कोई भी 0.08 नहीं आ रहा है। अगर ऑप्शन मैच करना है, जो कि अगेन बहुत गलत है, मैथ्स यहाँ पे रो देगी, लेकिन अगर आप ई को 3 रखते हो अप्रोक्सीमेटली, मतलब इक्वल टू 3 लिखना तो बहुत गलत हो जाएगा, तो 1 माइनस 5/6, तो जाके ये आंसर आएगा 1/6। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने D14, D13 और D15 की वैल्यू कैलकुलेट करके भी रख के देखा, तब भी यही आंसर आ रहा है 0.08। और 1/6 जो है वो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 0.08 का डबल आएगा, क्योंकि ये 0.16 के अराउंड आएगा आई थिंक। ठीक, तो मैंने जब इसको कैलकुलेट करके भी देखा, ये वैल्यूज रख के भी देखा, तब भी ये वैल्यू 0.08 ही आ रही है। तो उस हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। लेकिन अगर जबरदस्ती आंसर लाने वाली बात है तो ई को अप्रोक्सीमेटली 3 रख के आएगा, लेकिन जो कि बहुत गलत है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बोलेंगे कि चलो पाई को भी 3 रख देते हैं, ई को भी 3 रख देते हैं, पाई बराबर ई आ गया, नई डिस्कवरी हो गई। तो ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो अराउंड 0.08 ही सही है। आई डोंट नो कि इसको फिर बोनस किया गया था या नहीं, तो आप इसके बारे में पता करना। बट जो मेन टेक अवे था क्वेश्चन का, कि कहीं जरूरत पड़े तो लार्ज एन के लिए जो डिरेंजमेंट वाला फॉर्मूला है डीएन, उसको क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन ई। तो आई होप आपको सारी बात क्लियर होगी, और थैंक यू वेरी मच।